प्यारेलाल एक कॉमन एंसेस्टर थे, उनके 5 बच्चे थे। रामशिला, ये 5 बच्चे थे, उनमें से किस बच्चे की फिलिंग कर रहे हैं आप? सुंदरलाल के थे। सुंदरलाल, प्यारेलाल के 5 बच्चों में से एक बच्चा सुंदरलाल है। हाँ, सुंदरलाल के 2 बच्चे सुरेंद्र और उपेंद्र। प्रॉपर्टी सुंदरलाल पे आके रुक गई, इसका कोई विवाद नहीं है ना। सुंदरलाल प्यारेलाल पे रुक गई। सुंदरलाल प्यारेलाल के 5 बच्चे हो गए। जी। झगड़ा एक बच्चे की प्रॉपर्टी का है कि 5 बच्चे की प्रॉपर्टी का झगड़ा है? एक हमने लगाया इसको थर्ड। आपके किसके बच्चे हैं? मैं सुंदरलाल के। सुंदरलाल। सुंदरलाल किसके थ्रू क्लेम कर रहे हैं? थ्रू प्यारेलाल, मतलब इस रामशिला, तो 5 है ना। सेल डीड रामशिला ने की है सर। ये डॉटर है, इनमें सेल डीड की है। तो 5 बच्चे बताए ना। हाँ, 5 बच्चे हैं। इस बच्चे में एक बच्ची भी है क्या? हाँ, एक बच्ची है, आप 2 बच्चे। बच्ची, हाँ लड़की को ठीक है, बच्चे को भी और बच्चा होती है, हाँ। ज्यादा क्लेरिफाई कर सकती हैं आप? रामशिला और चंद्रकली भाई 2 बच्ची। 3 लड़की थी ऐसे बोल दो, अच्छा, बच्चे मत बोलो फिर केवल। बोलो कितने लड़के थे, कितनी लड़की थी? 3 लड़के थे, 2 लड़कियां थी प्यारेलाल की। लड़कियों के नाम बताओ। रामशिला और चंद्रकली भाई। ठीक है, ये राम से ना कोई डिमांड नंबर 1 यस मैम, को ने बेच दिया जिसको। क्या भेज दिया? 1.770 एकड़ में से बेच दिया है। बोलो ना। 110/3 प्रॉपर्टी थी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी। 10/3 नंबर है हाँ, उसका। जिसका 1.770 हेक्टर। 0.770 हेक्टेयर। ये पूरी प्यारेलाल की प्रॉपर्टी थी। प्यारेलाल की प्रॉपर्टी थी, और मतलब जो अपना प्लेंटिव वर्जन है कि इनिशियली रामेश्वर और मिश्रीलाल चंद्रकली भाई को उनका उनका हिस्सा दे दिया था। दोबारा से सबके नाम बता दो। रामशिला, चंद्रकली, सुंदरलाल और 2 बच्चों के नाम क्या होता है? रामेश्वर और मिश्रीलाल। ईश्वर और मिश्रीलाल। हम्म। मिश्रीलाल की जो प्रॉपर्टी थी उसके 5 जो है संतान हो गए, जो है 110/3 रामशिला ने बेच दिया। बेच दिया। इसका क्या कहना था? ये she didn't had any right to sell the property that time, मतलब 1956। प्रॉपर्टी बेच दी, पहले ही बोली। मतलब एक ही पोर्शन बेचा है, एक बेच दी। एक चलो सेल डीड बता दो, P1 उसमें बोल लो। जो एग्जिबिट 1। 0.35। बटा 5 तो बेचा है। मतलब मतलब फादर इज एक्सपायर्ड इन 1980। फादर माने प्यारेलाल। प्यारेलाल एक्सपायर हो गए, हाँ। 1982, sorry, 3/4/1982, and his 1982. हाँ His wife expired in 8/6/1980. हाँ उमेदी भाई। हाँ, वो कब वो एक्सपायर हुई? 8/6/1980. हाँ। A question of law which I propose now in that regard is that she was not a co-partner at that time. कौन? रामशिला। प्यारेलाल एक्सपायर हुए तो ये सब बच्चों पे तो आएगी प्रॉपर्टी। मतलब बच्चों पे आएगी जो 78 गुरु जो जजमेंट आया सर। ग्रुप I'll just refer. The property co-pass, she is not a co-partner man. यानी कौन सा लॉ बता रही है? सब तो खत्म हो गया। खत्म तो हो गया सर, but there I meet out that judgment मालूम विनीता शर्मा है। हाँ? वसीयत वगैरह तो नहीं करेगा प्यारेलाल जी सुंदरलाल वगैरह को? सुंदरलाल मिश्रीलाल रामेश्वर, क्या आपका सिंपल केस यही है कि लड़की को शादी में नहीं किया था? यही कहना रहा। हाँ, तो अदर जो है डॉक्यूमेंट ये नहीं वो सब नहीं है। आपका कहना ये है कि उस समय उसको कोई बेचने का अधिकार नहीं था, क्यों नहीं था? ये बताइए ना कि हाँ, पार्टनर नहीं थी, को-पार्टनर ही उसे नहीं कानून में नहीं थी, थी। बताइए।
मतलब जो विनीता शर्मा, कानून तो यही है हाँ जो वो है। मतलब 2 मिनट यार 2 घंटे लो, बताओ तो कोई अच्छी बात। तो 1956 और 2005 के बीच में जो फर्क है that what I can make out is खत्म कर दिया। मतलब what I can make out is that आप बताइए, पढ़ के बोलिए ना, कोई कानून की किताब से पढ़िए। but I'm just trying to put up I'll just show फिर पढ़ के तो बता दीजिए सीधा उसमें क्या लिखा है, जबकि जो आप बोल रही हैं उसका उल्टा लिखा है ना उसमें, तो विनीता में। नहीं विनीता में मतलब पॉइंट मीटर किया है जो तो इसको बीट आउट वहां जाके करा लेना आप। सर विनीता में जो बीट आउट नहीं किया, अरे जब जो मरेगा 82 में तो सर धारा 8 ही तो लगेगी। सर एक मिनट सर, जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 6 का सक्सेशन एक्ट में, सर द राइट्स शी हैज गॉट इट नाउ बाय बर्थ, अब उनकी बर्थ है 1924 का एंड द एक्ट कम्स इन 2005। प्यारे लाल की प्रॉपर्टी आप मानते हैं तो प्यारे तो लाल मतलब मरेगा 82 में, तो बच्चों को धारा 8 में तो बटेगी। मतलब धारा 8 में इसके पहले मतलब नेशनल पार्टीशन में सिर्फ फादर का शेयर ही जाएगा ना रामशैया को, वो पूरे उसमें से तो नहीं जाएगा। श्रीलाल सुंदरलाल कब पैदा हुए? थोड़ी सी प्रॉपर्टी प्यारे लाल की थी या प्यारे लाल को पिताजी से मिली थी? पिताजी से मिली थी। प्यारे लाल को पिताजी से मिली थी। और ये कब पैदा हुए थे सुंदरलाल मिश्रीलाल रामेश्वर? मतलब उस और ये तो अभी पैदा हो गई थी पहले ही 1924 के बर्थ है सर। चलो हम लिख देते हैं दिस सेकंड फिर मतलब आई एम जस्ट आर्ग्यू टाइम वेस्ट करता है। क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर किया। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कमी दिख रही है, कमी है सर, कमी है तो ये कमी तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा ना। but what I'm trying to say Malad, the other aspect is that they were ex parte before the trial court, nothing जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ही तो कमी देखेगा। but I'm my lord can pass a landmark judgment in that regard, meeting out that में इतनी ताकत नहीं है। I'll just Malad mention this. बताइए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों गलत है? That's what I'm saying. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं डिस्टिंग्विश करूंगा इस आधार पर ना, क्योंकि आप ओरल सबमिशंस पे आपके हाथ में कोई कानून की किताब है, इतनी पुरानी किताब ले आए, अब तो सब बेकार हो गई। सर ने सब तो क्लियर कर दिया मैडम। सर वो मैं वही कहना चाहिए, कोपार्सनरी जो होती है वर्टिकल चलती है, ग्रैंडफादर ग्रैंडसन ग्रैंड नॉट लाइक हॉरिजॉन्टल, विद देयर कैन नेवर बी अ कोपार्सनरी विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गो टू दिल्ली मैडम, देखो दिस सेकंड अपील है। ये देखिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है इसमें जितना आप अननेसेसरी बना रहे हैं। पिताजी एक्सपायर हुए 82 में, तो 82 पिताजी के बाद जो है सर एक लाइन 8 में बटेगी सर, धारा 6 का, तो उसका पार्टी का कोई मतलब थोड़ी है। पर्सनरी प्रॉपर्टी में 1924 में उनकी बर्थ हुई है, 2005 से राइट्स वेस्टेड में, तो इस बीच का जो सक्सेशन कैन नॉट बी केप्ट इन अबायंस, दैट इज वन ऑफ द कोपार्सनरी मतलब इट हैज टू गिव इतने बीच का पीरियड, ये तो इसमें कमी है। तो इन दैट पीरियड जो that cannot be, आपका दिखाते हैं ना, देखो दिस सेकंड मतलब मेरे जजमेंट भी लिख लें तो फिर तो आप बता रहे हैं ना, आपकी बात अभी लिखते हैं ना, क्यों हमारा टाइम ज्यादा इसमें बेकार करें। सर ये आप कर देंगे तो लैंडमार्क जजमेंट आज यहाँ से हो जाएगा। तब होता है जजमेंट जब एडमिशन के बाद डिसाइड, हम तो एडमिशन पे खारिज कर रहे हैं ना इसको। सर इसमें अपार्ट अपार्ट फ्रॉम एडमिशन पे कोई ऑर्डर या सेकंड अपील खारिज होती है, उस ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं होती, वो प्रेसिडेंट के रूप में यूज नहीं हो सकता। my lord has argued in one matter on first appeal, वो सब खत्म हो गया विनीता से। my lord can distinguish and जो झगड़ा पैदा हुआ था 2005 के अमेंडमेंट का, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने पैदा कर दिया था 2014-15 में, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने इस विनीता से खत्म कर दिया। अब इसके बाद कोई ऐसा जजमेंट नहीं आया जो इसके खिलाफ हो, विनीता के खिलाफ। तो my lord में झगड़ा पैदा हुआ था 2005 के अमेंडमेंट की लाइट में, वो 2015 का जजमेंट था ना, वो जो 2015 का ओवर रूल कर दिया। प्रकाशवती था, कौन सा था वो? फूलवती प्रकाशवती को खत्म कर दिया। उसके बाद अब ये फाइनल जजमेंट है, और दिस इज बाय 3 जजेस। मतलब what my submission is, इसके फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कर सकता। my lord what my submission is that if my lord admits this appeal and by that time there might be some my lord dilution in the Vinita Sharma case. This second appeal has been preferred by the appellant of the plaintiff, dated 2019 passed by My lord he in partially my lord first appeal में injunction दिया है उनको that
क्या इंजंक्शन दिया है फर्स्ट अप्रैल को अगेंस्ट द करण सिंह द डिफेंस परचेजर. तो अभी आराम से बढ़िया है, इसके हिसाब से आप काउंसिलर बने रहिए. In that way only, my lord, I was referring to the judgment my lords have argued in. You are in possession ultimately. जो purchaser है, purchaser of undivided share can get possession only after partition. ये law है उसके. So my lord may refer this. क्या चाहती हैं आप, बल्कि बता दीजिए, बोल दीजिए, खत्म कर दीजिए ना बात. सर मैं बोलूँ जो या तो इस लाइट जजमेंट की लाइट में इसको वो कर दें सर, इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि the purchaser would be free, then only my intention can be disturbed later if he. आपको अभी तो ये डिग्री आपके पक्ष में है तो है. हाँ है तो है, इसको यही तो कंफर्म करेंगे. इंजंक्शन भी कंफर्म कर दें. कंफर्म कर रहे हैं ना. कंफर्म भी होगी, जब अपील खारिज होगी आपकी तो ये कंफर्म भी तो होगा. मतलब हाँ, मतलब one more judgment I'm referring to the order 825. There is no WS, no evidence on part of the defendant. उससे क्या फर्क पड़ेगा, उसको राइट तो था ना महिला को. क्या Atul, RCA 10003/15, affirming the judgment and decree dated. Affirming modifying the judgment and decree dated. Each of 15 passed by fourth class to Atul and civil suit number 26/14, thereby trial court dismissed the appellant public for defamation of title and corporate injunction over the appeal filed has observed that point number 2 being purchaser of undivided share they are not interfere in creation of the lots over the fence survey number 110/2. The learned counsel for the appearance public plaintiff submits that the land question belonged to Narendra, who was survived by two daughters, Ramshila and Chankari. Ramshila, Chankari, and three sons, Rameshwar, Sundar and Sundarlal. Ramshila आया था ना विदिन ब्रैकेट डिफरेंट नंबर पढ़ लेते हैं. Stop. The range are sons of Sundarlal Verma. Mr. Learned Counsel submits that the suit property is compulsory property, है ना? And the plaintiffs and the defendant number 1 or Chandrakali or his sister Chandrakali. रामशिला. रामशिला जो थी ना, डिफेंड नंबर 1 रामशिला और उसकी बहन चंद्रकली दोनों को पार्टनर नहीं थे, ये कहना है उसका. सिस्टर चंद्रकली उस समय not co-partners, ना. Therefore, defendant number 1 Ramshila had no right to execute the statute. It is 6/2006 within bracket exhibit P1 in favor of the defendant number 2 Karan Singh. And without considering this aspect of the matter, both the courts will have committed an illegality in dismissing the suit in respect of title and compensation of safety in support of
और कोई इसके इन सपोर्ट ऑफ जजमेंट, तो आपको कोई जजमेंट तो इसके संबंध में पेश नहीं करना, को पार्टनर वो नहीं थे, हाँ कौन सा है साइटेशन बता दीजिए, जल्दी साइटेशन बताइए ना, सर बता। साइटेशन अकेला बता दीजिए, इतना मेहनत क्यों करते हैं। सर ये 1978 वॉल्यूम 3 एससी। Submission she placed blank in the case of 78 volume 3 SCC 383. सर 2020 बता सकते हैं तो। साइटेशन जो बोलना बोलती थे ना, हाँ सर 2020 वॉल्यूम 11 एससीसी 2020 volume 11 SCC 103 103. and 111 1991 Madras Law General page 97। उससे पूरा कंप्लीट साइटेशन यही है ना। हाँ सर वो ऑर्डर 8 का दूसरा है, वो जे के बैटर। सेकंड डाउन का लिख देना नंबर, अभिनव क्या, अभिनव तिवारी तिवारी नंबर 3 शासन हर टाउन से बहुत पत्र has been occupied by township for the appearance from the record. It is clear that school property belongs to Central. On the date of on the date of the date of the death of the child needs to pass. Left behind his two daughters and three sons, as mentioned above. Mr. Petition, you can position that if the hearing is in lifetime very well, it's not execute any document of any of the successors transferring property. So after his death, the property, after his death on Peter Castle, the property was divided upon his five successors. As per section 8 of the Hindu Succession Act. Has been had in the while interpreting the amended provisions of section 6 of the Hindu Succession Act from 1956. Asks for the download, but in the case of Neeta Sharma versus Rakesh Sharma and others, Neeta Sharma बिल्डिंग लेकर सुपरा कर देना। इसमें 20 का भी आपने साइड किया था, नहीं हमने साइड नहीं किया था। नीता शर्मा और राकेश शर्मा 2020 का 9 SCC पे गए। The daughters full will also be treated as co-partner in the property. In the ancestral property. In the present case, it is clear that the referendum upon Ramsala was born even prior to coming into force of the New Succession Act from 1956. As her age in the land has been told as 50 years by the plaintiffs themselves. First off, duty of the first Supreme Court to have held that individuality, have held that the defendant number one Ramsala had
we have also completed to execute the CG in favor of Karan Singh. Try number 2, Karan Singh. First of all, the trial court has had discussed the suit in its entirety from a first affidavit to judge, while affirming the judgment and decree, has restrained the defendant number 2 from making interference in the suit property until unless he files suit for he gets the suit property divided as per law. It is upon due consideration only of the aforesaid discussion and upon due consideration of the entire material available for the school does not find any judgment in the part by court. That Sharma for the decisions relied upon by learned terms and body not provide any help to the regard. So मतलब एक लाइन बस उसमें लिख देंगे कि my submission that the succession cannot be kept in abeyance for that period. सक्सेशन ओपन कब होता है मैडम? जब किसी की डेथ हो जाए. तो डेथ 82 में हुई फादर की और 2005 में राइट्स मिले हैं. नहीं, गलत है आपका सोचना. सर 2005 में शर्मा के खिलाफ बजा के बहस करिए. सर रेट्रोस्पेक्टिव भी नहीं आया है उसमें.